11th एपिसोड जिसका नाम था एक्सपोज द प्लॉट पायरेट बटलर कैप्टन कुरो। स्टार्टिंग में ही हम नामी, जोरो और बच्चों को देखते हैं कि वो किसी का वेट कर रहे होते हैं। बच्चे कहते हैं कि उसोप को आने में बहुत लेट हो चुकी है। जोरो कहता है लूफी को भी। बच्चे बताते हैं कि जब भी उसोप दुखी होता है तो वो उस कोने पर जाके समुद्र को देखता रहता है। तभी वो देखते हैं कि उसोप भागता भागता आ रहा होता है। जोरो देखते हैं कि वो सिर्फ उसोप होता है, लूफी नहीं। जब उसोप पास आता है तो नामी उससे लूफी के बारे में पूछती है, लेकिन उसोप सबको इग्नोर करके भागता जाता है। ये सब देख के सभी हैरान होते हैं। बच्चे भी कहते हैं कि पक्का कोई बात होगी, क्योंकि उसोप कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करता। जोरो बच्चों को कहता है बता भी दो कि उसोप और लूफी कहाँ पे थे, ताकि वो लूफी को ढूंढ पाए। उसोप अपने गांव पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि पायरेट्स का अटैक होने वाला है, सब लोग, कल पायरेट्स का अटैक होने वाला है, कहाँ हो सभी, मेरी बात सुनो। तभी हम देखते हैं कि गांव के सारे लोग अपने हाथ में हथियार लिए हुए आते हैं। हथियार का मतलब वही झाड़ू पोछा। और वो लोग कह रहे होते हैं कि सारा हिसाब किताब आज ही कर लेते हैं। तभी एक औरत कहती है अगर तुम भी क्लाह सान की तरह ईमानदार होते तो शायद हम तुम्हारा विश्वास भी कर लेते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सबको ध्यान आता कि क्यों कैप्टन गुरु यानी बटलर ने उसे इग्नोर किया था, जबकि उसे सब बातें पता चल गई थी। फिर हम स्काई के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई उसे एक चश्मा गिफ्ट कर रहा होता है। वो आदमी, उसके सर पे बहुत अजीब से बाल होते हैं एंड मिस स्काई इस बात से बहुत खुश होती है। वो चश्मा बटलर के लिए था क्योंकि उसको इस मैंशन में आए 3 साल हो चुके हैं। मिस स्काई को लगता है वो एक गिफ्ट देख के बहुत खुश होगा। हम देखते हैं कि वो सब वहाँ पे सबको बता रहे होते हैं प्लीज़ मेरा यकीन करो, सही में कल पायरेट्स आके तुमको मार देंगे। गाँव के लोग भी कह रहे होते हैं अरे जा, अगर तेरी बात इतनी सी भी सच होती तो हम लोग इस गांव को 100 बार छोड़ चुके होते। उसको बार बार कह रहे होते कि प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं इस बार सच बोल रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है उस पहाड़ के ऊपर जहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, नामी, जोरो, लूफी और बच्चे। वो लोग लूफी को ढूंढ रहे होते हैं। नामी एक कोने में पैर रखती है तो वो एरिया थोड़ा टूटने लगता है, तो नामी कहती है ये बहुत खतरनाक जगह है। तभी वो देखती है नीचे लूफी पड़ा हुआ है। सब लोग देख के बहुत हैरान होते हैं एंड वो धीरे धीरे करके नीचे पहुंच जाते हैं। सब लोग सोच रहे थे वो लूफी के साथ ऐसा हो कैसे सकता है। बच्चे को लगता है कि उसोप इसी वजह से भाग रहा था इतना। तभी जोरो कहता है शांत हो जा सभी। वो सुनता है एंड उसे आवाज़ आती है कि लूफी कराटे मार रहे हैं। जोरो ये देख के थोड़ा खुशी भी होता है एंड वो उसको तलवार से थोड़ा सा टच करके उठा देता है। लूफी भी अपने मस्त पूरा नींद पूरा करके जग जाता है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है मिस स्काई के घर पे जहाँ पे उसको बाहर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मिस स्काई अपने बेड पे एक बुक पढ़ रही होती है। तभी वो देखती है शीशे पे कोई पत्थर मार रहा है। वो जब पास जाती है तो वो कहती है अच्छा उसोप सान ये तुम हो, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा कि तुम कभी नहीं आओगे। उसोप बहुत सीरियस मूड पे होता है और कहते कि तुम्हें भागना होगा, वो लोग तुम्हें मार देंगे, कल बटलर आके तुम्हें मार देगा। मिस स्काई को लगता है ये कोई एक मजाक है। उसोप कहता है ये कोई मजाक नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना है। उसोप कहते कि वो लोग पायरेट्स हैं, वो तुम्हें मार के तुम्हारा खजाना लूटना चाहते हैं, जो भी तुम्हारे पास संपत्ति है। मिस स्काई को अभी भी उस पर यकीन नहीं होता। उसोप कहते कि कल उसका पूरा क्रू इस गांव को पूरा तहस नहस कर देगा और तुम्हें भी मार देगा, तो हम सभी को भागना होगा यहाँ से। मिस स्काई को अभी भी यकीन नहीं होता और वो कहती है कि हाँ मानती हूँ बटलर ने बहुत बुरा बुरा कहा तुम्हें, लेकिन ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए तुम्हें उसके बारे में। उसोप कहता यहाँ ये झूठ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि दोबारा सीन शिफ्ट होता है लूफी और सबके पास, जहाँ पे लूफी ने सबको सब बता दिया होता है कि क्या क्या होने वाला है और सब पूछते क्या सही में कल अटैक होने वाला है। लूफी कहता है हाँ इसमें कोई शक नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना है। सब लोग बच्चे डर जाते हैं एंड जोरो भी कहता है तो तुम यहाँ नीचे सो क्यों रहते हैं। अच्छा वो तो मुझे याद नहीं है, मुझे लगता था कि मैं ऊपर ही बैठा हुआ था। बच्चे अपने में ही बात कर रहे होते कि क्लादोरे सही में एक बुरा आदमी है एंड उसकी शक्ल भी वैसी ही थी। अब हमें सभी अपने गाँव वालों को बचाना होगा, सबको बताएंगे कि क्या होने वाला है। ये भी कहते हैं हाँ अब जल्दी करना होगा हमें सब कुछ चीज़। लूफी का भी सेम रिएक्शन था, लेकिन अटैक की वजह से नहीं, उसको खाने की पड़ी हुई थी। अभी भी हम उसोप का पास देख रहे होते हैं जहाँ पे मिस स्काई खिड़की से देख रही होती है और पूछती है उसोप से क्या तुम कौन सी कहानी सुनाने वाले हो मुझे। उसोप भी कहते कि मैं कहानी सुनाता हूँ। ये तब की कहानी जब मैं 5 साल का था, जब मैं एक बहुत बड़ी गोल्ड फिश के साथ फाइट किया था साउथर्न सी में। गोल्ड फिश? हमने गोल्ड फिश से फाइट की? हाँ वो बहुत बड़ा था, वो इतना बड़ा था कि इस पूरे बिल्डिंग में वो नहीं आ सकता था। एंड उसका वो बहुत बड़ा साइज का पूप जिसके ऊपर मैंने लैंड किया था। पहले तो मुझे लगा कि वो एक सॉलिड ज़मीन है, लेकिन बाद में पता चला कि वो कुछ और ही है। मिस स्काई इस भी कहानियाँ सुन के बहुत हंस रही होती है। उसको फिर कहानी को और बढ़ाता है एंड फिर सारी यादें ख़त्म हो जाती है। फिर बैक टू प्रेजेंट
हम देखते हैं मिस काया और उसोप एक दूसरे को देख रहे होते हैं। मिस काया कहती है, मुझे वो पसंद थे, तुम्हारे वो झूठ मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन ये। उसोप कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं बटलर से बदला निकालना चाहता हूँ, जो है सच है। मिस काया कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? तभी अपना उसोप मिस काया को पीछे से पकड़ लेता है, जब सामने से वो वाइट बाल वाला आदमी बंदूक ताने खड़ा था। मिस काया को पकड़े उसोप जंप कर देता है पूरे विंडो से। वो फुल अच्छे तरीके से लैंड भी हो जाता है। एंड जब वो नीचे रखता है उसे, बहुत सारे बॉडीगार्ड उस पर अटैक करने आ जाते हैं। तभी उसोप अपना गुलेल निकालता है एंड सभी पे एम करके सभी को मार देता है। सभी ज़मीन में पड़ जाते हैं एंड वो मिस काया का हाथ पकड़ के कहते हैं, चलो कल सभी बातें सेंस बनाने लगेंगी, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा। तभी मिस काया उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है एंड वो खुद रोने लगती है। उसोप भी थोड़ा शांत रहता है। वो वाइट बाल वाला आदमी उसके ऊपर गन पॉइंट करता है एंड उसको मारता भी है। उसके हाथ से बहुत सारा खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी उसोप भागने लगता है। सामने वो वाइट बाल वाला आदमी सभी को बता रहा होता है कि उसोप उस डायरेक्शन में गया है। उसोप खुद इस बात को समझ नहीं पाता है उसके साथ हो क्या रहा है और ये कितनी बुरी बात है। कोई मेरा विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा। मिस काया भी बेहोश हो जाती है सब के बाद। फिर हम देखते हैं एक पायरेट शिप, बहुत बड़ी सी, उसका पूरा फ्लैग बहुत खतरनाक था एंड वहाँ पे कैप्टन कुरो, यानी वही बटलर जो सबको थैंक यू बोल रहा था आने के लिए, और कहते हैं ये 3 साल हो गए तुमसे बात किए हुए, मैं तुम्हें बहुत चीज़ें दूंगा, बस कल इस पूरे गांव को ख़त्म कर देना। और सारे क्रू मेंबर बहुत जोश में रहते हैं एंड वो सब चीखने चिल्लाने लगते हैं। उसोप को फिर याद आता है कि कैसे एक टाइम पे वो बहुत दुखी थी। उसोप कैसे उसके घर में आया था एंड उस लड़की ने बहुत धमकी भी दी थी कि मैं किसी को बुला लूँगी, बट फिर भी उससे मना के वो एक दोबारा स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे जब वो 3 साल का था एक बहुत बड़ी व्हेल के साथ उसने लड़ाई की थी, कैसे वो उसके मुंह के अंदर था तो उसको लगा कि वो उसका खाना बन चुका है। उसोप की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं एंड वो सोचता है कि कल सांगो आके सभी को मार देगा। तभी वो देखता है पीछे से उसके 3 अंटर पंटर लोग आवाज़ देते हैं, कैप्टन कैप्टन। उसोप के हाथ में जहाँ पे चोट लगी थी उसको कवर करके वो सबको हाय बोलता है एकदम खुश होकर। सामने लूफी भी था और उसको देख के उसोप कहता है, तुम जिंदा हो? हाँ जिंदा, मतलब हाँ मैं जग चुका हूँ अब। तभी अनियन कहता है कि हमें सभी को बताना होगा कि कल पायरेट्स अटैक करने वाले होते हैं। तभी उसोप को याद आता है कि उसने बताने की कोशिश की तो सबका क्या रिएक्शन था। एंड फिर वो उसोप बहुत सीरियस मोड में रहता है एंड फिर अचानक से बहुत ज़ोर से हंसने लगता है, जैसे कि वो हमेशा झूठ बोलता रहता था और उसको बटलर ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, तो वो उसके खिलाफ झूठ बोल रहा था कि वो एक पायरेट है। ये सब सभी देख रहे होते हैं और सबको पता था कि सच क्या है, लेकिन फिर भी वो शांत रहते हैं। बच्चे कहते हैं अच्छा ये बात थी, लेकिन वो जाते वक्त कहते हैं कैप्टन आप ऐसे नहीं हो, आप किसी का बुरा चाहने के लिए झूठ नहीं बोलते, लेकिन फिर भी हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये कह के सभी बच्चे चले जाते हैं। सीन दोबारा शिफ्ट होता है रात के टाइम पे, जहाँ पे नामी उसोप को दवाई लगा रही होती है। उसोप को बहुत जलन मच रही होती है। लूफी उससे पूछता है कि तुमने उन बच्चों को ऐसा क्यों कहा। तभी उसोप कहता है मैं हमेशा से इस गाँव का एक सबसे बड़ा झूठा हूँ। ज़ोरो कहता है तो क्या हुआ, सच तो सच है, सच बताना चाहिए तुम्हें। उसोप कहते हैं हाँ ये सच बात है कि कल वो लोग आने वाले हैं, और ये भी है कि सबको लग रहा है कि कल रोज़ की तरह एक नॉर्मल डे होगा, इसीलिए मैं सभी पायरेट्स को यहीं पे रोक दूंगा, भले वो लोग मुझे मार ही क्यों ना दें। ये सब सभी देख रहे होते हैं। उसोप बहुत इमोशनल हो चुका होता है और कहता है कि मुझे अपने विलेज से बहुत प्यार है, मैं सभी को बचाना चाहता हूँ। ज़रूर कहता है तुम तो बहुत अच्छे आदमी निकले, तुमने सभी चमचे को भेज दिया ताकि तुम अकेले लड़ पाओ। लूफी कहता है चलो ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे। उससे पूछता है सही में तुम लोग मेरे लिए फ़ाइट करने वाले हो? लूफी कहता है हाँ आखिरकार वो लोग बहुत बुरे आदमी जो हैं। ज़ोरो उसोप से कहता है कि तुम्हारे चेहरे से हमें साफ पता चल रहा है कि तुम डरे हुए हो। उसोप कहता है मैं और डरा हुआ नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरा हुआ हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितने भी लोग हों। उसके पैर थर थर काँप रहे होते हैं। उसोप चिल्ला के बोलते हैं तो क्या हुआ, हाँ मैं डरा हुआ हूँ, वो लोग कोई आम आदमी नहीं है, वो लोग पायरेट्स से कैप्टन कुरो हैं, मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए, तुम लोग मुझे अकेला छोड़ सकते हो। ज़रूर कहते हैं हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे, हम तुम्हारी मदद करें क्योंकि तुम बहुत ऑनरेबल हो। लूफी भी कहते हैं हाँ जैसे सिंपैथी के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। उसोप सभी को देख के इमोशनल होने लगता है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और इसी के साथ हमारे 11th एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।